ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने वर्ड ओपन कर लिया। न्यू डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो अपीयर हो गया, या आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब थोड़ी सी बात इस डॉक्यूमेंट की कर लेते हैं कि इसके हवाले से जो हमारा वर्कआउट है वो कैसे है। लास्ट टाइम हमने बात की थी इसके इंटरफेस के हवाले से, और हमने देखा था कि इसके इंटरफेस में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं। तो आज हमने इसके ऊपर कुछ बात करनी है अपने इस पोर्शन की, जिसमें हम कट कॉपी पेस्ट वगैरह जो है वो साथ साथ परफॉर्म करके देखेंगे। तो आज हमारे पास जो सबसे पहली वर्किंग है वो है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट में न्यू फाइल को क्रिएट किया जाता है। तो अगर आप न्यू या ब्लैंक फाइल बनानी है तो ब्लैंक फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पर शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल+N। कंट्रोल+N करने से क्या होगा, आपके पास आपकी नई फाइल जो है वो ओपन हो जाती है। याद रहे पुराने वर्जन के अंदर हम जस्ट कंट्रोल+N करते थे और हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि सर ये न्यू और कंट्रोल+N एक ही बात है, तो ऐसा नहीं है। कंट्रोल+N न्यू पे क्लिक करने से आपके पास न्यू का टेम्पलेट जो है वो ऊपर नहीं होगा, बल्कि न्यू टेम्पलेट ओपन होंगे। ये और भी काफी चीजें हैं जो मेरे पास इस लिस्ट में मौजूद है, लेकिन अभी फिलहाल मैंने यहाँ से कहा कि कंट्रोल+N में ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने सेलेक्ट किया और ये मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है ये आ चुका है। अगर आप यही वर्किंग जो है ऊपर सक्सेसफुल बार से करना चाहते हैं तो ये आपके पास न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ऑप्शन है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट की आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर देगा। तो जैसे ही आप कंट्रोल+N पे क्लिक करेंगे आपके पास आपका न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने इन्वायरमेंट के अंदर एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया कि अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया न्यू डॉक्यूमेंट। तो आप देखें कि मेरे पास जैसे मैं नया डॉक्यूमेंट ओपन करता जाऊंगा तो नीचे मेरे पास ट्रे के अंदर वो डॉक्यूमेंट एक लिस्ट में ओपन होते चले जाएंगे। थंबनेल में आप देख सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो मेरे पास एक लिस्ट की फॉर्म में जो है वो मुझे ओपन नजर आ रहे हैं, और मैं इन्हें यहाँ पर देख सकता हूँ कि मेरे पास ये मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो इस तरह से अवेलेबल है। मैंने भी यहाँ पर क्लिक किया, मेरे पास न्यू डॉक्यूमेंट करने से मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट 3 के नाम से आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर अपनी वर्किंग का आगाज करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक जुमला टाइप करता हूँ। मैंने कहा जब भी आपने कोई भी टेक्स्ट काम करना शुरू करना है तो आपने डायरेक्ट इस तरह वर्किंग स्टार्ट नहीं करनी है। इसके लिए आपकी 4 सेटिंग्स हैं जो आप परफॉर्म करेंगे। नंबर 1 है कि आप सेटिंग ये करेंगे कि आप करेंगे सेट लेआउट तो प्रिंट लेआउट। आप अपने लेआउट को प्रिंट लेआउट पे सेट करेंगे। मैं पहले थोड़ा सा लिख देता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देन आप करेंगे सेट जूम टू पेज विड्थ। फिर आप करेंगे हाइड व्हाइट स्पेस, और फिर आप करेंगे शो हाइड नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स। यानी सबसे पहला काम है सेट लेआउट टू प्रिंट लेआउट। ये कैसे होता है, मैं यहाँ गया, सपोज मेरे पास कुछ इस तरह से वर्किंग आ रही है। मैं किसी और लेआउट पे हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या हो गया वर्ड में, तो आपको अपने पॉइंटर को नीचे बॉटम की तरफ लेके जाना है। यहाँ पर आपके पास, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 3 लेआउट ऑप्शन है। हम मोस्टली ऑफिस के हवाले से प्रिंट लेआउट पे काम करते हैं, तो मैंने यहाँ से प्रिंट लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप प्रिंट लेआउट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका डॉक्यूमेंट अपनी नॉर्मल स्टेट पे वापस आ जाएगा। यानी सबसे पहला जो काम हुआ वो ये हुआ कि हमने कंट्रोल+Alt+C जो है ये प्रेस किया ताकि मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट के अंदर आ जाए, और आपने यहाँ स्टेटस बार के ऊपर जाकर यहाँ प्रिंट लेआउट पर भी क्लिक करके अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। प्रोसीजर को मजीद आगे चलाते हैं। अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अगर मैं लिखने बैठता हूँ तो देखें लिखते 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 जैसे ही मेरी स्क्रीन सेट जाती है मेरा कर्सर इधर चला जाता है, जैसे वापस आता हूँ तो स्क्रीन, ही नहीं मेरी स्क्रीन में मूवमेंट जो है वो आ रही है।
अब मैं इन मूवमेंट्स को एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो इन मूवमेंट्स को एडजस्ट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है सेट जूम टू पेज विड्थ। तो आप यहाँ नीचे जाएंगे बॉटम की तरफ, तो ये जूम बार आ रही है, चाहे तो इस पर क्लिक कर दें, अदरवाइज आप करेंगे जूम ऑप्शन पे क्लिक, और यहाँ से आपने पेज विड्थ के ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देना। तो जैसे ही आप पेज विड्थ को सेलेक्ट करके ओके करेंगे, आप देख सकते हैं कि आपकी दोनों साइड की जो विड्थ है वो एक जैसी हो गई है, ये दोनों वर्किंग एक जैसी हो गई है। सेट जूम टू पेज विड्थ बेसिकली आपके पेज को विड्थ वाइज जो है वो आपको स्क्रीन पर पूरा दिखाता है। इसके बाद आपके पास वाइट स्पेसेस है, आप यहाँ टॉप पे जाएंगे, आपके पास यहाँ देखें कोई इसका स्पेस नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें, मैं इसका जूम एडजस्ट करता हूँ, तो मैंने इसको पेज विड्थ पर एडजस्ट कर दिया। ओके करने के बाद आप देखिए कि आपके पास इस तरह से आ गया। अब आप अपने पॉइंटर को ऊपर की तरफ लेके जाए रूलर के बिल्कुल नीचे, तो आपके पास यहाँ पर कुछ स्पेसेस आ रही हैं, ये आपके मार्जिन कहलाते हैं, यानी एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होती हैं मेरे मार्जिन कहलाते हैं। और बाय डिफॉल्ट आपके पेज के 4 मार्जिन होते हैं। नंबर 1 कौन कौन से हैं? अप, डाउन, या इसे कह लें अप डाउन की बजाय टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। बाय डिफॉल्ट जब मैं किसी भी पेज को देखता हूँ, मतलब अगर मैं आपको एक और नया डॉक्यूमेंट बना के दिखाऊं और उसमें कुछ ऑलरेडी टेक्स्ट टाइप कर लूं और इसको आपको जिस करके दिखाऊं, तो आप देखें कि यहाँ अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट को देखते हैं, तो इस पे ऊपर की तरफ ये मार्जिन है, नीचे की तरफ ये मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन कहलाता है, ये बॉटम मार्जिन है, ये आपका लेफ्ट मार्जिन है, ये आपका राइट मार्जिन है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, तो ये चारों मार्जिन जो है ये आपके पास अपनी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। आई जस्ट गो देयर, मैंने कहा टॉप ऊपर की तरफ, बॉटम नीचे की तरफ, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे, राइट जो है वो राइट साइड का मार्जिन है। अब टॉप मार्जिन की बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट जब मैं यहाँ पेज पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ आपको कुछ रूलर नजर आते हैं, ये आपका रूलर है। इसमें दो तरह के आपको रूलर के कलर नजर आ रहे हैं, एक आपका ग्रे कलर है, एक आपका व्हाइट कलर है। जो ग्रे कलर है ये आपका ऑफ रूलर है, यानी आपका मार्जिन है, जबकि व्हाइट आपका एक्टिव एरिया है, ये आपका टेक्स्ट एरिया, आपका वर्किंग एरिया है। इसी तरह अगर मैं इस रूलर की बात करूं, तो ये इसका टॉप मार्जिन है, जबकि ये इसका एक्टिव एरिया है। तो ये मेरी स्क्रीन को काफी हद तक कवर कर जाता है। तो मैं करूंगा ये कि मैं रूलर के नीचे अपने पॉइंटर को रखते हुए यहाँ पर डबल क्लिक परफॉर्म करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक परफॉर्म किया, आप देखिए आपका जो टॉप मार्जिन था वो यहाँ से हाइड हो गया। न सिर्फ आपका टॉप मार्जिन हाइड हो गया, लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो याद रहे गैप रहेगा, यहाँ आपका गैप जरूर मौजूद है, लेकिन जैसे ही आप अपने पॉइंटर को यहाँ ले जाकर डबल क्लिक करते, तो आप देखिए आपके तमाम पेजेस के दरमियान टॉप और बॉटम मार्जिन जो है वो हाइड हो गए हैं, और आप इस तरह से बेहतर तरीके से अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो तीसरी ये ऑप्शन थी कि जब भी हम सेपरेटली प्राइवेटली काम कर रहे हैं या किसी के साथ भी अगर काम कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो देखें, या ज्यादा से ज्यादा एरिया को व्यू करें। और इस ज्यादा से ज्यादा एरिया को व्यू करने के लिए हम ये करते हैं कि हम अपनी जितनी भी हाइट वाइट स्पेसिस हैं, जिन्हें बेसिकली आप टॉप बॉटम मार्जिन कह रहे हैं, उन सबको हम क्या कर देते हैं, हम हाइड कर देते हैं, ताकि मेरी ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट एरिया जो है वो नजर आए। इसके बाद नीचे की ऑप्शन बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आती है शो हाइड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। ये क्या होते हैं? पहली बात सवाल ये पैदा होता है कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते क्या हैं। तो हम लिख लेते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स क्या है। Such characters we can't see in print are called non-printable characters। ऐसे कैरेक्टर्स जो प्रिंटिंग में नजर नहीं आते उन्हें नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं। मतलब अगर आप यहाँ देखें, तो यहाँ पर आपके पास स्पेस है, लेकिन स्पेस मुझे नजर नहीं आ रही। मैं इस पैराग्राफ के शुरू में काफी ज्यादा स्पेसेस दे देता हूँ, तो ये जगह तो खाली हो गई है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो यानी ये प्रिंटिंग में नहीं आएगा। लेकिन अब देखिएगा मैं एक शॉर्टकट की यूज करता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8, कंट्रोल स्टार भी बोलते हैं हम इसको, कंट्रोल में शिफ्ट प्लस 8 या कंट्रोल स्टार। तो
जैसे मैं इसको यूज करूंगा देखिएगा क्या होता है। मैंने ये ऑप्शन किया, यहाँ होम के ऊपर आपको नजर आती है ऑप्शन, आपने यहाँ जाकर क्लिक कर देना। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया, आप देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कुछ स्पेशल सेट निशान नजर आना शुरू हो गए। तो दीज आर द नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पर जाकर भी यही काम करता हूँ तो आप देखें ये एक निशान है, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड देन सो ऑन। याद रहे कि जहाँ स्पेस थी वहां ये नुक्ते आ गए ये निशान आ गए जहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा था। तो इन निशानों को पैराग्राफ मार्क कहते हैं। ये जो एरोज हैं ये आपके टैब स्पेसेस हैं, जबकि डॉट जो है ये आपके स्पेसेस के लिए यूज होते हैं। आप किसी भी वक्त चाहें तो इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका रूल ऑफ वर्क ये है कि आप जब किसी के साथ बैठ के काम कर रहे हैं तो आपने अपने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को जो है वो हाइड कर लेना है, और लेकिन जब आप सेपरेटली काम कर रहे हैं तो आपने अपने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को शो रखना है, ताकि आपको एग्जैक्ट ये इन्फॉर्मेशन रहे कि कौन सा डाटा और कहाँ पर आप अपने डाटे को देख रहे हैं या कौन सा डाटा आपको प्रॉपरली नजर आ रहा है। आगे चलाते हैं जी, काम को आगे की तरफ वर्कआउट में लेके जाते हैं। ये मेरे पास वर्किंग थी जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के हवाले से आ गई। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वर्किंग क्या है। तो यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन हम आगे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है कि वो क्या है, वो है कि हमने कॉपी पेस्ट कैसे करना है। बड़ी आसान सी बात है। कॉपी पेस्ट क्या होता है? तीन चीजें हैं बेसिकली। एक हमारे पास है कॉपी, एक है पेस्ट और एक है कट। इन तीन चीजों की बात करते हैं। कॉपी क्या होता है? कॉपी क्या करता है? गेट द सोर्स ऑफ selected object into clipboard। यानी जब मैं किसी चीज को कॉपी करता हूँ, टेक्निकल की डेफिनेशन होगी है, तो ये इसका सोर्स उठाता है और उसको क्लिपबोर्ड में रख देता है। पेस्ट क्या करता है? ऐसे गेट की बजाय लिखना पुट। पुट द सोर्स ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इनटू अ क्लिपबोर्ड। पेस्ट क्या करता है? गेट द सोर्स ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। जैसे कट क्या करता है? पुट द सोर्स ऑफ selected object into clipboard and remove the source। यानी जब हम कहीं किसी जगह पर कट करते हैं तो दरअसल काम ज्यादा हो रहा होता है एज कंपेयर टू कॉपी के। यानी कॉपी से सिर्फ इसका एक इमेज जाएगा कहां पर? आपके क्लिपबोर्ड के अंदर, जबकि आपके पास कट करने से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को लॉस भी कर देगा। अगर इन तीनों चीजों को देखते हैं, लेकिन थोड़ी सी इनकी शॉर्टकट कीज है। कॉपी की शॉर्टकट की मोस्टली आप सबको पहले ही पता है, कंट्रोल प्लस की है, जबकि पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी है, और कट की शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस एक्स है। लेकिन याद रहे कि कंट्रोल प्लस इंसर्ट की मदद से, इंसर्ट से भी हम कॉपी करते हैं, जबकि पेस्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस इंसर्ट यूज किया जाता है। आप शिफ्ट प्लस F2 की मदद से सिंगल टाइप कॉपी भी कर सकते हैं, जबकि अगर इस तरीके से आप कॉपी करते हैं तो एंटर से आप उसे पेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टेड है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक ही दफा कट कॉपी पेस्ट तीनों को एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आगे आने वाले कोर्स में हमें कट कॉपी पेस्ट की बार बार बात ना करनी पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही आसान बात भी है। तो देखते हैं सबसे पहले कॉपी कैसे करते हैं। लेकिन इन सब चीजों को आपको बताने से पहले मैं एक आधी चीज और आपको बता दूं कि एक चीज होती है, इसे कहते हैं क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड, अगर आपको याद हो कि हमने विंडो 10 के अंदर भी क्लिप बोर्ड की बात की थी, तो विंडो 10 के अंदर भी हमने विंडो प्लस जी की मदद से जो है वो अपना क्लिप बोर्ड देखा था। तो जो भी हमने कॉपी की चीजें थी वो हमारे विंडो क्लिप बोर्ड के अंदर जो है वो अवेलेबल हमें नजर आती थी, तो हम यहाँ देख सकते थे।
अगर मैं फर्क बात करूं क्लिपबोर्ड पहले तो बात कर ले क्या है क्लिपबोर्ड। अ प्लेस वेयर वी पुट आर कॉपी और कट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लिपबोर्ड। लेकिन आज हमें विंडो क्लिपबोर्ड की बात नहीं करनी है। आज हम जिस क्लिपबोर्ड की बात करेंगे वो है हमारा ऑफिस का क्लिपबोर्ड। अब ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या होता है? ऑफिस क्लिपबोर्ड जो है वो आपके पास है, इट विल स्टोर 24 क्लिप। इसके अंदर आपके पास 24 क्लिप तक स्टोर किए जा सकते हैं। इसे कैसे ओपन करते हैं? तो जरा यहाँ देखिएगा एट द वेरी टॉप आपके पास यहाँ होम का टैब अगर ना आ रहा हो तो इस होम के टैब पे क्लिक करें, आपके पास ये अपीयर हो जाएगा, लेकिन बाहर क्लिक करेंगे ये खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि परमानेंटली मेरा रिबन ऊपर नजर आता रहे तो होम पर डबल क्लिक कर दें, अब ये आपका रिबन आपको ऊपर नजर आता रहेगा। तो क्लिपबोर्ड के ऊपर जाकर आप जस्ट इस फिगर को फायर करें, जैसे ही आपने इस फिगर को फायर किया आपके पास आपका क्लिपबोर्ड जो है वो यहाँ पर आपको अपीयर होना शुरू हो जाएगा। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से बंद कर दें, दोबारा डबल क्लिक करें या क्लिक करके आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी चीज आप अपने ऑब्जेक्ट में कॉपी करेंगे वो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ क्लिप में चली जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास 24 क्लिप्स जो हैं वो स्टोर किए जा सकते हैं। अगर आप देखें कि मैं यहाँ कॉपी करता हूँ तो नीचे वो मुझे शो करवाता है बकायदा कि मेरे पास ऑफिस के क्लिपबोर्ड के अंदर, अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास तो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली जो आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पर आपके पास ये पिन होगी एक क्लिप की शक्ल में, और आप देख सकते हैं कि आपके पास क्लिपबोर्ड की जो ऑप्शन है वो आ गई है। आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं, क्लियर भी करवा सकते हैं, बट विल डिस्कस इट लेटर। अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या है, एक जगह है। अब किससे पूछेगा ये कहाँ है जगह, तो याद रखिएगा ऑफिस क्लिपबोर्ड जगह होती है वो आपके कंप्यूटर की रैम के ऊपर होती है। यानी जब आप अपने कंप्यूटर को यानी वर्ड को या इस कंप्यूटर को शट डाउन करेंगे तो जो आपके क्लिप बोर्ड है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। लेकिन याद रहे अगर आपने कोई काफी बड़ी चीज जो है वो क्लिप बोर्ड में रखी है और उसके लॉस होने से आपकी वर्किंग के खराब होने का खतरा है, तो इस सूरत में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप अपने ऑफिस क्लिप बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका क्लिप बोर्ड जो है वो यहाँ से खत्म होगा। अदरवाइज इसको एक टेम्परेरी स्टोरेज जगह पर रख लिया जाता है जो बाद में भी एक्सेस की जा सकती है। वो जगह आपके पास पाएंगे ऑप्शंस के अंदर, और ऑप्शंस में आपके पास सेव के अंदर ये बेसिकली इसकी रोमिंग की जगह है जहां पर ये अपनी टेम्परेरी फाइलों को भी स्टोर करता है, और जब आप कोई माइक्रोसॉफ्ट की फाइल सेव नहीं करते तो उसको भी ऑटोमेटिकली सेव करता है आफ्टर 10 मिनट। लेकिन अभी हम इन चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं जस्ट आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप देखते हैं अपने तौर पर एक्सप्लोर भी कीजिएगा कि वर्ड ऑप्शन के अंदर सेव की ऑप्शन क्या है और ये क्या करती है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैंने कहा ऑफिस क्लिपबोर्ड में मेरे पास ये क्लिपबोर्ड था। क्लिपबोर्ड क्या है? अ प्लेस वेयर वी पुट आर कॉपी और कट ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्या कहलाती है जो रैम पर पड़े होते हैं। जबकि ऑफिस क्लिपबोर्ड क्या है? इट विल स्टोर अप टू 24 क्लिप्स। इसमें 24 क्लिप्स है वो स्टोर किए जा सकते हैं। ना तो क्वेश्चन है, अब मैं करूंगा कॉपी। कॉपी कैसे करते हैं? अपने टेक्स्ट पे वापस आ जाए, थोड़ा सा जूम एडजस्ट कर लेता हूँ और सबसे पहले आपको सिखाता हूँ कि सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए आपने अपने माउस पॉइंटर से लेफ्ट बटन प्रेस करना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ब्लिंकिंग लाइन नजर आना शुरू हो जाएगी। ये जो ब्लिंकिंग लाइन है ये आपका कर्सर कहलाती है। लेफ्ट बटन का होल्ड रखकर आप अपने कर्सर को इसके ऊपर फेरते चले जाएं तो आपका टेक्स्ट ग्रे कलर में या किसी और डार्क कलर की शक्ल में, यानी बाकी एक्टिव टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होकर आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। इस डिफ्रेंशिएशन को हम सिलेक्टेड टेक्स्ट कहते हैं। यानी ये जो आपका ग्रे कलर का टेक्स्ट है ये आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है, और सिलेक्टेड टेक्स्ट की मदद से आप अपने यानी एक्चुअली याद रखने वाली बात यह है कि जिस टेक्स्ट पर हमारी वर्किंग परफॉर्म होनी है वो यही सिलेक्टेड टेक्स्ट है, और यही वो सिलेक्टेड टेक्स्ट है जिसके ऊपर मैंने अपना काम या अपनी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करना है। तो एक्चुअली मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इसको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो शिफ्ट पे होल्ड रखते हुए एरो की दबाएं, एक एक कर्सर से आपका एक एक करेक्टर से आपका डाटा जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा। अगर आप कंट्रोल फर्दर शॉर्टकट की के हवाले से आप नोट पैड वाला लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। मैंने कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट एरो दबाया, जैसे आप इसे यहाँ पर यूज करेंगे आपके पास जो है आप देख सकते हैं कि वर्ड बाय वर्ड जो है वो आपका करेक्टर जो है वो डाटा सिलेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
लेफ्ट और राइट एरो कीज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने शिफ्ट होल्ड रख के डाउन एरो दबाया तो आपकी पूरी लाइन सेलेक्ट होगी, और अगर आपने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबाया तो जहां तक आपका पूरा पैराग्राफ है ये वहां तक सिलेक्ट कर लेगा। एक दफा दोबारा देखिएगा, अगेन मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाता हूँ तो आप देखिए कि आपका टेक्स्ट जो है वो आखिर तक जो है वो आपके पास सिलेक्शन में आ गया है। अब आपने कहा कि मेरा यहाँ पे था, मैं कंट्रोल शिफ्ट अप एरो करता हूँ तो ये ऊपर तक आपका जो डाटा है वो यहाँ पर सिलेक्शन परफॉर्म कर देगा, और आप इस तरह से अपने पैराग्राफ की मूवमेंट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था अगर आपका कर्सर कहीं भी दरमियान में है तो आप एंड दबाएंगे, आपका कर्सर लाइन के लास्ट में आ जाएगा। होम दबाएंगे तो लाइन के शुरू में आ जाएगा। शिफ्ट एंड से लाइन के आखिर तक सिलेक्ट होता है, शिफ्ट होम से शुरू तक सिलेक्ट होता है। और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट होम करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट की स्टार्ट तक सिलेक्ट होगा, जबकि कंट्रोल शिफ्ट एंड करने से कर्सर वाली जगह से लेकर एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट तक आपकी तमाम सिलेक्शन जो है परफॉर्म हो जाती है। याद रखिएगा, मैं ये कहता हूँ कि टेक्स्ट सिलेक्शन के बारे में आपकी फिंगर्स जो है वो इस तरह वर्क करनी चाहिए कि जिस तरह दर्जी कपड़ा काटते हुए करता है। तो यानी आपके साथ बैठे हुए को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कौन सी शॉर्टकट चीज यूज की है, ये इस चीज की निशानी है कि अब आप प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। मैंने फटाफट अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ पर गया और अपने टेक्स्ट को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद जरा वो से देखिए, यहाँ आपने देखना है ये दोनों ऑप्शन अभी डिसेबल आ रही है। याद रखिए जब कोई ऑप्शन यूज नहीं हो रही होती तो ये ऑप्शन डिसेबल होती है। मैंने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, जैसे मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा आपने देखा आपकी ये दोनों ऑप्शन अनेबल हो गई है, यानी अभी ऑप्शन वर्किंग करना शुरू हो गई है। तो सबसे पहली ऑप्शन मेरे पास आती है कॉपी। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो साथ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पुट अ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड सेक्शन ऑन द क्लिपबोर्ड so you can paste it anywhere else। जैसे कट क्या होता है, कट वो कहता है remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else। तो यानी कॉपी और कट हम ऑलरेडी बात तो कर चुके। मैं अब कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी का बटन दबाया, जैसे आपने कॉपी का बटन दबाया आपके पास नीचे क्लिपबोर्ड में वो आ चुका है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये बटन है मेरे पास, राइट क्लिक करके भी आप पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ रखने के बाद ये क्लिप बोर्ड आपके पेस्ट मौजूद है, इस पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके क्लिप बोर्ड से जो डाटा होगा वो आपके पास इस तरह स्क्रीन पर पेस्ट कर दिया जाएगा। मैं एक लेफ्ट सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, आई जस्ट गो एंड कॉपी एंड पेस्ट इट टू देयर। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो आपके पास ही यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और अगर आप ये सारे ऑब्जेक्ट अलग से देखना चाहते हैं तो क्लिपबोर्ड ओपन कर लें, आपके क्लिपबोर्ड में ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3 करके आपके सारे ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। याद रहे कि ये बड़ी फैसिलिटी है कि मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं सारे ऑब्जेक्ट को पेस्ट सॉल्व करके पेस्ट कर सकता हूँ। याद रहे नीचे से ऊपर की तरफ आपका ऑब्जेक्ट पेस्ट होगा, यानी पहले ये पेस्ट होगा फिर ये फिर ये फिर ये। यहाँ पर एक टर्म है जो अक्सर बोली जाती है, मैं चाहूंगा कि आप इस टर्म को याद कर लेंगे। ये टर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसे कहते हैं फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे अक्सर आप ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, अगर आप किसी बर्गर शॉप पे गए हैं तो वहां पे लिखा होता है क्यू बनाए, आपने वहां क्यू बनाई तो जो क्यू में पहले खड़ा होगा उसको पहले आउट किया जाएगा। तो इस तकनीक को कहते हैं जो पहले आया था उसको पहले हमने फारग किया है। इस तकनीक को कंप्यूटर की जुबान में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। जबकि एक और तकनीक है उसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें लिफो और फीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर लिफो जो है वो यूज किया जाता है। तो जिस तरह आपके पास किताबों का ढेर है और अगर आप किताबों के ऊपर किताबें रखते जा रहे हैं तो जब उठानी होगी किताब तो आप जब रखते हैं तो इसे पुश करना कहते हैं। जब आप उठाएंगे तो आप यकीनन सबसे पहले सबसे ऊपर वाली किताब उठाएंगे ताकि बाकी का जो भी बंडल है वो गिरे ना। तो इस तकनीक को हम लिफो कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। याद रखिएगा हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम है प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है आप सबको पहले ही पता है कि प्रिंटर क्या करता है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस और वो मुझे किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रोवाइड करता है। प्रिंटर जो है उसका इससे जो एक चीज होती है उसे कहते हैं बफर। बफर क्या है, बफर एक जगह है जहां पर प्रिंट किस तरतीब से निकलने हैं इनका हिसाब रखा जाता है। तो याद रखिएगा जो आपका प्रिंटर बफर है वो फीफो तकनीक को इस्तेमाल करता है, यानी आप अपने प्रिंटर के अंदर जो पहले प्रिंट भेजेंगे वो पहले निकलेगा और जो बाद में प्रिंट भेजेंगे वो बाद में निकलेगा। तो इसका मतलब है कि प्रिंटर में भी ऑब्जेक्ट की कॉपी कर दी जाती है। और वो कॉपी किस तरह की होती है उसके लिए एक कमांड है जिसे कहते हैं प्रिंट प्रीव्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
शॉर्टकट की, और मैं चाहूंगा कि ये आप सबको याद होनी चाहिए। इसे कंट्रोल प्लस F2 कहते हैं, यानी कंट्रोल F2 की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो प्रिंट रिव्यू जो है वो देख सकते हैं। कैसे देखते हैं, मतलब मुझे अगर इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो ये किस तरह का नजर आएगा। तो मैंने यहाँ पर कंट्रोल F2 प्रेस किया है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह जो डॉक्यूमेंट जिसपे मैं काम कर रहा हूँ या जिसके ऊपर मैं ये आपके पास कीज लिख रहा हूँ या थ्योरी नोट कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट जो है ये आपका प्रिंट प्रीव्यू में कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ हेल्प कमांड्स बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दीस थिंग्स एट दैट पॉइंट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट द प्रीव्यू ऑफ दिस। So control plus F2 is the shortcut key for print preview, and we have to set that कि प्रिंटर बफर जो है वो भी FIFO मेथड यूज करता है, यानी जो कमांड आप पहले प्रिंटर को देंगे प्रिंटर उसका प्रिंट जो है वो पहले निकालेगा। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, इसको यहाँ पर रोकते हैं और यहाँ से आपसे पूछ लेते हैं कि यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बस एक मिनट ठहरिएगा, मैं जाते जाते इसको एक कमांड कर लूँ। तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैंने पेज स्टाइल आपको करके दिखाया। अगर आपको दरमियान से कोई टेक्स्ट पेस्ट करना है तो ये जस्ट गो देयर एंड क्लिक ऑन दिस, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसके बाद जो एरो बना है उस पर क्लिक करें, यहाँ से पेस्ट कर दें, आपके पास पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जो पेस्ट ये जो सारे है ना, इसमें से ये वाला टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, तो इसको रिमूव कर दे। अब आपका क्लिपबोर्ड जो है वो वन बाय वन कस्टमाइज होकर भी आपके पास नजर आ सकता है। आप इस तरह से पेस्ट सॉल्व करेंगे तो जो आपने तरतीब नीचे से ऊपर रखी है वो आपके पास यहाँ पेस्ट हो जाएगी। बट यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या सर ये फायदा है, याद रखिएगा जी, इससे सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने क्लिप बोर्ड को जो है वो खाली कर लेते हैं। तो क्लियर ऑल का बटन दबाकर हम अपने क्लिप बोर्ड को मोस्टली खाली रखते हैं ताकि आपके सिस्टम की मैक्सिमम स्पीड गेन की जा सके। इसने पूछा सर कैसे पता चलता है, व्हेन यू जस्ट प्रेस कंट्रोल और डिलीट तो आपके पास एक स्क्रीन आती है जिसे हम टास्क मैनेजर कहते हैं। ये स्क्रीन आपको बताती है कि आपकी चीजों की परफॉर्मेंस कैसी है, आपका कितनी मेमोरी जो है यूज हो रही है। याद रखिएगा जब आप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट क्लिपबोर्ड में रख लेते हैं तो इससे आपकी जो मेमोरी है वो फिल होना शुरू हो जाती है, और जितनी मेरे पास की मेमोरी कम होगी, खाली का मेमोरी कम होगी, उतना ही मेरा सिस्टम जो है वो स्लो परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्म करेगा। आप यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ सकते हो।